हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। परागन होता है, इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि परागन किसमें होता है। पहला है आवृतबीजी तथा शैवाल में, दूसरा है आवृतबीजी तथा कवक में, तीसरा है आवृतबीजी तथा टेरिडोफाइटा में, चौथा है आवृतबीजी तथा अनावृतबीजी में। तो आइए इस प्रश्न का जो है हम हल देखते हैं। सबसे पहले जो है बात करते हैं इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे परागन क्या होता है। परागन जो एक ऐसी प्रक्रिया होता है पौधों में, कह सकते हैं, जो यहाँ पे परागकण होता है, परागकण होता है, नर भाग यानी कि परागकोश, पराग कोश से जो है यह परागकोश से यह होकर यहाँ पे जाता है मादा भाग यानी कि वर्तिकाग्र पर जो है स्थानांतरण होना ही परागन कहलाता है। परागकण का जो है नर भाग यानी कि परागकोश से मादा भाग यानी कि वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागन कहलाता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे पहले विकल्प की आवृतबीजी, तो आवृतबीजी क्या होते हैं इसको हम देखते हैं। अगर हम बात करें आवृतबीजी क्या होते हैं, तो इनमें जो हैं वे पौधे सम्मिलित होते हैं जिनमें बीज जो होता है, बीज जो है हमेशा फल के अंदर होते हैं, फल के अंदर होते हैं यानी कि ढके हुए होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए शाख हो गए, झाड़ियां हो गई, वृक्ष हो गए, ये जो है तीनों प्रकार होते हैं। उसके बाद कुछ लक्षण ये होते हैं आवृतबीजी के कि इनमें जो है प्रजनन अंग जो है पुष्प होता है, कह सकते हैं प्रजनन, इनमें प्रजनन अंग जो होता है यहाँ पे पुष्प में होता है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे जो होता है इनमें जो है दोहरा निषेचन होता है। क्या होता है? दोहरा निषेचन। अब यहाँ पे दोहरा जो है निषेचन क्या होता है थोड़ा सा हम देखते हैं इसके बारे में। अगर हम बात करें दोहरा निषेचन की तो क्या होता है, जो परागकण होता है उससे पराग नलिका बनती है। तो पराग नलिका से जो है नर युग्मक मुक्त होने के बाद जो है एक नर युग्मक जो होता है, एक नर युग्मक जो होता है वो अंड कोशिका से जो है जाकर मिल जाता है और कह सकते हैं संलयित होता है। अंड कोशिका से जो है संलयित होता है। उसके बाद इसे जो है सत्य निषेचन कहा जाता है और सत्य निषेचन से जो है द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है यहाँ पे? द्विगुणित जो है युग्मनज का जो है निर्माण होता है। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा सत्य निषेचन में नर युग्मक साथ ही साथ अंड कोशिका जो है युग्मनज बनाते हैं। उसके बाद पराग नलिका में उपस्थित जो दूसरा यहाँ पे जो दूसरा नर युग्मक होता है, दूसरा जो है नर युग्मक होता है वो क्या करता है, दोनों ध्रुवीय केंद्रकों से जो है, दोनों ध्रुवीय केंद्रकों से जो है, केंद्रकों से जो है संलयित होकर यहाँ पे त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का निर्माण करता है। प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का जो है यह निर्माण करता है। दूसरा नर युग्मक इसके साथ संलयित होकर दो जो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं
उसके साथ, और इसे जो है त्रिक संलयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है त्रिक संलयन, क्योंकि नर युग्मक यहाँ पे एक और यहाँ पे दो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं इसलिए, और यह जो है निर्माण करते हैं प्राथमिक भ्रूण कोशिका का। तो यहाँ पे हमने देखा कि दो बार निषेचन हुआ, एक नर युग्मक और अंड कोशिका के बीच में जो बना द्विगुणित युग्मनज, और दूसरा जो है यहाँ पे नर युग्मक और ध्रुवीय केंद्रकों के बीच में जिससे बना त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। तो इसलिए इसे कहा जाता है यहाँ पे कि दोहरा जो है निषेचन हुआ, यानी कि दो बार निषेचन हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है, जो परागन होता है वो आवृत बीजी में देखा जाता है, क्योंकि आवृत बीजी में जो होते हैं फूल भी होते हैं, साथ ही साथ बीज भी होते हैं। और हमने देखा कि परागन जो होता है उसी में संभव होगा जहाँ पे परागन जो है पुंकेसर भाग, साथ ही साथ कह सकते हैं नर भाग, और यहाँ पर जो है वर्तिकाग्र में जाके गिरेगा, यानी कि ये मादा भाग में गिरेगा, और ये जो है हम देखते हैं पुष्पों में पाया जाता है। तो आवृत बीजी में जो है पुष्प भी पाए जाते हैं, साथ ही साथ बीज भी होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पहला जो विकल्प दे रखा है वो है शैवाल। तो अगर हम शैवाल की बात करें तो शैवाल क्या होते हैं? शैवाल जो होते हैं उनमें जो है पर्ण यहाँ पे हरित पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पर्ण हरित पाया जाता है, लेकिन इनमें जो है फूल और बीज का निर्माण नहीं होता है, तो यहाँ पे परागन होना संभव नहीं है। तो पहला जो विकल्प हो जाता है हमारा गलत हो जाता है। दूसरा है आवृत बीजी तथा कवक। आवृत बीजी में तो होता है लेकिन कवक में नहीं होता है। तो अगर हम बात करें कवक जो होते हैं, वो कवक की बात करें तो ये जो है क्या होते हैं, इनमें जो है पर्णहरित जो है नहीं होता है। क्या नहीं होता है? यहाँ पे पर्णहरित जो है यहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है, साथ ही साथ यहाँ पे भी जो है बीज और यहाँ पे फूल का निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाता है, पुनः जो है ये गलत हो जाता है। उसके बाद तीसरा है आवृत बीजी तथा टेरिडोफाइटा में। तो पुनः आवृत बीजी में तो होता है, लेकिन अगर हम बात करें टेरिडोफाइटा की तो टेरिडोफाइटा जो है ऐसे यहाँ पे कह सकते हैं वर्ग में आते हैं, और ऐसे वर्ग होते हैं जिसमें क्या होता है, ना ही इसमें पुष्प होता है, ना ही इनमें पुष्प होगा, ना ही इनमें जो है बीज का निर्माण होता है, नहीं होता है इनमें। और यहाँ पे जो है उसके बाद इनमें जो है संवहन उत्तक भी पाया जाता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। और यहाँ पे हमने देखा पुष्प और बीज नहीं होते हैं, तो परागन होना संभव नहीं है। उसके बाद अंतिम हमारा जो है दे रखा है आवृत बीजी तथा अनावृत बीजी। तो जो यहाँ पे अनावृत बीजी होते हैं, अगर हम बात करें अनावृत बीजी की, तो ये जो है ऐसे पौधे होते हैं जहाँ पे कह सकते हैं जिनके बीज फूलों में पनपने और फलों में बंद होने की बजाय जो है छोटी टहनियों या शंकुओं में जो है खुली हुई होती है, यानी कि यहाँ पे जो है बीज होंगे और क्या होंगे, यहाँ पे खुले हुए होंगे। बीज जो होंगे वो क्या होते हैं, यहाँ पे खुले हुए होते हैं, और ऐसा कह सकते हैं कि इनके बीज जो है फूलों में पनपने और फलों में बंद होने की बजाय जो है बहुत ही छोटी टहनियों और कह सकते हैं खुली जो है अवस्था में पाए जाते हैं। और हमने देखा आवृत बीजी में बीज जो है फलों के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आवृत बीजी में जो है यहाँ पे बीज बनते हैं और फूल भी बनते हैं, लेकिन अनावृत बीजी में जो है यहाँ पे सिर्फ जो है बीज बनते हैं लेकिन फूल नहीं बनते हैं। लेकिन यहाँ परागन संभव है क्योंकि यहाँ पे बीज पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो है हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वो होगा डी, यानी कि आवृत बीजी तथा
अनावृत बीजी में। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है डी। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।